दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। पिछले एक साल में यह शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 150% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे IRFC के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में और करेंगे शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। देखेंगे कि क्या ये शेयर भविष्य में और भी ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तो स्टॉक इन्वेस्टिगेटर्स को, और साथ ही ऑन करें नोटिफिकेशन बटन का, ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं IRFC के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में कि ये कंपनी आगे करती क्या है और कैसे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है। दोस्तों IRFC एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986 में करी गई थी। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। IRFC का मुख्य उद्देश्य इंडियन रेलवे के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड कराना है। आसान भाषा में समझे तो जब भी इंडियन रेलवे अपना एक्सपेंशन करती है या फिर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो उसे फंड की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे कुछ फंड तो इंडियन गवर्नमेंट बजट के रूप में स्वीकृत कर देती है, जबकि बाकी बचे हुए पैसे का अरेंजमेंट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा मार्केट बोरोइंग से किया जाता है। IRFC रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल एसेट्स का इंतजाम करती है और उन्हें बेहद ही चीप रेट्स पे रेलवे को मुहैया कराती है। अगर IRFC के बिजनेस मॉड्यूल को देखकर इसके शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एनालिसिस किया जाए तो एक बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में इंडियन रेलवे जिस तरीके से अपना तेजी से एक्सपेंशन कर रही है, नई रेल लाइनों को बिछा रही है और साथ ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगी हुई है, जिसके लिए उसे कई तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसे मार्केट से पैसा मुहैया कराता रहेगा, जिसके कारण IRFC का मार्केट रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता रहेगा और साथ ही इसके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर IRFC का कंपाउंड सेल ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 5 सालों में ये 21% के हिसाब से बढ़ा, जबकि इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 25% के हिसाब से वृद्धि कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो IRFC का मौजूदा शेयर इस समय 48 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 45% से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर चुका है। IRFC का मार्केट कैप 62,271 करोड़ रुपए, PE रेशियो 9.96 और इसका इंडस्ट्रियल PE 10.93 है, जबकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.66% और डिविडेंड यील्ड 3% तक है। हालांकि कंपनी का मौजूदा PE रेशियो इसी की जैसी दूसरी सरकारी फाइनेंस कंपनी जैसे इंडियन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुकाबले में काफी ज्यादा उठा हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल ये शेयर मौजूदा स्थिति में ओवरबॉट जोन में चल रहा है। अगर IRFC के शेयर को बोलिंजर बैंड में एक दिन की टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो कई दिनों से ये शेयर अपर बैंड को छू रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये मिडिल बैंड के आसपास जा रहा है। अगर ये शेयर मिडिल बैंड को टच करके दोबारा अपर बैंड की तरफ लौटता है तो ये शेयर 50 से 55 रुपए की रेंज पर जा सकता है, लेकिन अगर ये मिडिल बैंड को काट कर लोअर बैंड की तरफ जाता है तब ये शेयर दोबारा से 40 से 35 की रेंज में आ सकता है। इसके अलावा अगर RSI को देखा जाए तो पिछले कई दिनों से शेयर ओवरबॉट जोन में बना हुआ था, लेकिन अब इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की करी जाए तो ये शेयर लगातार दोनों ही मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से मेरे लिए ये शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन रेलवे फ्यूचर में अपना एक्सपेंशन करेगी उसी तरीके से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। इसके अलावा ये सलाह जरूर देते हैं कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद से डीप एनालिसिस जरूर करें, ताकि भविष्य में आर्थिक और मानसिक हानि से बचा जा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और साथ ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अर्पित स्टॉक इन्वेस्टिगेटर्स को।